हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों की। जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के अंतर्जात भाग में भी या धरातल के नीचे भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ज्वालामुखी का जो मैग्मा है उसके जमने से आंतरिक भाग में कौन कौन से प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है, इससे पहले हमने ज्वालामुखी का जो वीडियो पढ़ा तो उसमें ज्वालामुखी में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तप्त चट्टानी पदार्थ जिसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं और उसके साथ कुछ ठोस चट्टानी टुकड़े जब निचले भाग से या पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आने का प्रयास करता है तो जब यदि वो चट्टानों को तोड़ करके बाहर उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि ऊपरी दबाव और चट्टानों की कठोरता के कारण जो नीचे का मैग्मा है वो चट्टानों को तोड़ पाने में असमर्थ होता है या चट्टानों को तोड़ नहीं पाता। और ऐसी स्थिति में जो मैग्मा है वो मैग्मा धरातल के नीचे ही चट्टानों की दरार और संधियों में या फिर चट्टानों में जहां भी परतदार चट्टानें हैं तो उन परतदार चट्टानों में विभिन्न प्रकार की आकृतियों में विभिन्न प्रकार से उन चट्टानों को मोड़ बना करके उनमें जमा हो जाता है। और इस प्रकार मैग्मा के धरातल के नीचे चट्टानों की जोड़ संधि में जमा होकर विभिन्न आकृतियां बनती हैं या विभिन्न आकृतियों में उसके जमने से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हीं को हम ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ज्वालामुखी के द्वारा कौन सी आंतरिक स्थलाकृतियां विकसित होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ये आप डायग्राम देख सकते हैं और इस डायग्राम में ये धरातल का भाग है और धरातल से नीचे ये विभिन्न जो आकृतियों में मैग्मा का जमाव जो आप देख सकते हैं, लगभग जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैग्मा के जमाव हैं। धरातल के नीचे विभिन्न परतों में मैग्मा अलग अलग आकृतियों में अलग अलग रूपों में जमता है और उसी आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोलिथ की। पृथ्वी की जो ज्वालामुखी निर्मित जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं उसमें बैथोलिथ के बारे में बात करते हैं। तो बैथोलिथ जो है ये बहुत बड़ा निक्षेप है और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ज्वालामुखी निर्मित मैग्मा का काफी बड़े आकार में जो जमाव दिख रहा है इसी को हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये बैथोलिथ है और सामान्यतः जो बैथोलिथ होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के भीतर जो मैग्मा का एक बहुत विशाल जमाव होता है और इस मैग्मा के विशाल जमाव में इसके किनारों का कोई आभास नहीं होता है, इसके किनारों का कोई पता नहीं चलता है और ना ही इस बैथोलिथ में मैग्मा के स्रोत का पता चलता है, क्योंकि ये आकृति में या आकार में इतना विशाल होता है कि इसके हम शुरुआत और आखिरी बिंदु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और इस प्रकार का जो विस्तृत आकृति का और ये काफी अधिक गहराई में पाए जाने वाला मैग्मा का जमाव है। तो जब धरातल के नीचे काफी गहराई में इस प्रकार का अत्यधिक विशाल मात्रा में मैग्मा जम करके ठोस हो जाता है तो इस प्रकार की जो आंतरिक स्थलाकृति है उसको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये बैथोलिथ आकृति है और बैथोलिथ आकृति काफी विशाल प्रकार की जो है आकृति है और इसी से बनने वाली जो चट्टानें हैं उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से या फिर पातालीय चट्टानों के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के स्थल रूप की और दूसरा है लेकोलिथ। और लेकोलिथ यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गुम्बद के आकार में मैग्मा का जमाव है ये लेकोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है लेकोलिथ है। तो लेकोलिथ और लेकोलिथ की हम बात करें तो जो लेकोलिथ है जब नीचे से जो मैग्मा है ऊपर की ओर आने का प्रयास करता है लेकिन ऊपरी चट्टानों को तोड़ पाने में असमर्थ होता है तो जो चट्टानों की विभिन्न परतें हैं उन विभिन्न परतों को अपने ताकत के द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा मोड़ देता है और चट्टानों की परतों में बने हुए जो गुंबदाकार मोड़ हैं उन गुंबदाकार मोड़ों में ही वह मैग्मा स्थित होकर के वह मैग्मा जम करके ठोस हो जाता है और इस प्रकार बनी हुई गुंबदाकार आकृति में
मैग्मा जमने से बनी हुई जो स्थलाकृति है इसी को हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि जो बैथोलिथ है आकृति इसकी भी लगभग घुमदाकार होती है, लेकिन ये बहुत विशाल आकार की होती है और बैथोलिथ का जमाव काफी अधिक गहराई पर पाया जाता है। वहीं लैकोलिथ एक छोटे आकार में जमा हुआ मैग्मा का निक्षेप कह सकते हैं या फिर मैग्मा का जमाव है जो कि गुंबदाकार आकृति में जमता है और ये मुख्य रूप से धरातल से कम गहराई पर पाए जाते हैं। और ये चट्टानों में जो परतें हैं उन परतों को मोड़ करके गुंबदाकार आकृति में ये मैग्मा जमता है। तो इस प्रकार से बनी हुई जो आकृति है उसको हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं फेकोलिथ की। और फेकोलिथ जो है ये यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो अपनति और अभिनति के रूप में मोड़ के रूप में जो मैग्मा का निक्षेपण धरातल के नीचे होता है तो इसी को हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। और फेकोलिथ मुख्य रूप से मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां चट्टानों में इस प्रकार की अपनति और अभिनतियां पाई जाती है। तो जो मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र हैं जहां पर मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं तो वहां संपीड़नात्मक बल की वजह से चट्टानों में अपनति और अभिनतियों का विकास हो जाता है। और जब नीचे से जो मैग्मा है ऊपर आने का प्रयास करता है लेकिन ऊपर आने में असमर्थ होने के कारण चट्टानों की बनी हुई अपनति और अभिनतियों के गैपों में जमा हो जाता है और इस प्रकार से अपनति और अभिनति के रूप में या फिर हम कह सकते हैं इस प्रकार से बलन या मोड़ के रूप में जब मैग्मा का निक्षेपण धरातल के नीचे आंतरिक भाग में होता है तो इससे बनी हुई जो स्थलाकृति है उसको हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो फेकोलिथ एक प्रकार का बलन या मोड़ के रूप में या अपनति के रूप में मैग्मा का धरातल के अंदर जमने से बना हुआ स्थल रूप है। तो ये फेकोलिथ है। अब हम बात करते हैं अगली आंतरिक स्थलाकृति की और अगली आंतरिक स्थलाकृति है लोकोलिथ। और लोकोलिथ यहाँ आप ये जो मैग्मा का निक्षेपण एक गर्तनुमा बेसिन में, एक गड्ढेनुमा बेसिन में या फिर हम कह सकते हैं तस्त्रीनुमा बेसिन में जो मैग्मा का जमाव है तो तस्त्रीनुमा बेसिन में मैग्मा के जमने से बनी हुई जो स्थलाकृति है उसी को हम लोकोलिथ के नाम से जानते हैं। और यहां ध्यान रखना लैकोलिथ अलग है और लोकोलिथ अलग है। लैकोलिथ गुंबदाकार जमाव है, वहीं जो लोकोलिथ है वो अंदर की ओर धसा हुआ बेसिन या गर्तनुमा जमाव है, तस्त्रीनुमा जमाव है। तो जब चट्टानों के भीतरी भागों में, चट्टानों में जो दरार और संधियां हैं उन दरार और संधि या फिर परतें हैं उन परतों के बीच में जो मैग्मा एक तस्त्रीनुमा बेसिन में एक गड्ढेनुमा संरचना के रूप में मैग्मा जमता है तो इस प्रकार तस्त्रीनुमा आकृति या स्थलाकृति का निर्माण होता है और इस प्रकार बनी हुई जो स्थलाकृति है उसी को हम लोकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये लोकोलिथ है। अब हम बात करते हैं अगली स्थलाकृति की और वो है सिल। और यहाँ पर आप सिल के बारे में देखें तो ये जो आढ़ा जमाव है ये सिल के नाम से जाना जाता है। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर आने का प्रयास करता हुआ जो मैग्मा है जब ऊपर आने में असमर्थ होता है तो वो बीच में ही धरातल के नीचे विभिन्न चट्टानों की जो दरार हैं, विभिन्न चट्टानों की जो जोड़ और संधियां हैं उन संधियों में ही जब आड़े रूप में जम जाए, जब मैग्मा चट्टानों की दरार और संधियों में आड़े रूप में क्षैतिज रूप में जमा हो जाता है तो इस प्रकार क्षैतिज रूप में जमे हुए पतले लंबे आकार की स्थलाकृति को ही सिल के नाम से जाना जाता है। तो सिल चट्टानों की दरारों में जमा हुआ क्षैतिज मैग्मा का निक्षेप है। और यदि हम ये सिल जो है इस सिल की मोटाई थोड़ी कम है, अर्थात यदि ये सिल और ज्यादा पतले रूप में जमा हुआ है, कम मोटे रूप में जमा हुआ है तो कम मोटाई वाली सिल को ही हम सीट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना सिल और सीट एक ही प्रकार का जमाव है, अंतर केवल मोटाई का है। जब चट्टानों के बीच में मैग्मा का क्षैतिज रूप से एक क्षैतिज परत के रूप में निक्षेपण हो और उसकी मोटाई कम हो तो वो सीट कहलाएगी और यदि उसकी मोटाई थोड़ी अधिक हो तो उसको हम सिल के नाम से जानते हैं। और अगली स्थलाकृति
है डाइक, और डाइक यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है लंबवत जमाव जो है वो डाइक के नाम से जाना जाता है। तो डाइक जब जो मैग्मा है ऊपर आने का प्रयास करता है लेकिन चट्टानों को तोड़ नहीं पाता, फलस्वरूप वो जो मैग्मा है वो चट्टानों की जो दरार या संधि है उनमें जब लंबवत रूप में जम जाए, ऊर्ध्वाधर रूप में जमाव उसका हो जाता है चट्टानों की दरारों या गैपों के बीच में, तो इस प्रकार खड़े या लंबवत रूप में हुए मैग्मा के जमाव को ही डाइक के नाम से जाना जाता है। तो ये डाइक है, और डाइक ज्यादातर काफी चूंकि मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं इसलिए अत्यधिक कठोर होती हैं, और जब अपरदन के कारकों के द्वारा उस डाइक के आसपास की चट्टानें कट जाती हैं तो डाइक एक लंबी दीवार की तरह देखने को मिलती है, क्योंकि डाइक कठोर है इसलिए वो अपरदन से पूरी तरह कट नहीं पाती, और इस प्रकार से डाइक एक लंबी दीवार की तरह देखने को मिलती है। तो ये जो है डाइक है, और डाइक चट्टानों के बीच में होने वाला मैग्मा का एक लंबवत या ऊर्ध्वाधर जमाव है। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली प्रमुख आंतरिक शिलाकृतियां थी, जो कि ज्वालामुखी निर्मित जो मैग्मा है उस मैग्मा के पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के संधि जोड़ों में, चट्टानों के मध्यवर्ती परतों में जमा हो जाता है और जम करके ठोस हो जाता है, और इस प्रकार से जो शिलाकृतियां बनती हैं ये विभिन्न अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में जानी जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।